हेलो स्टूडेंट्स, एडू लर्निंग पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम हिंदी की एक कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम राजेश जोशी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में 1946 में हुआ था। ये पेशे से पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आइए अब हम इनकी कविता का अध्ययन करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी कहते हैं कि जब सारी सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं और इतनी ज़्यादा ठंड है कि बड़े भी बाहर निकलने से डरते हैं, और उस समय जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, और यह हमारे समय की सबसे भयानक त्रासदी है। हमारे समाज के मुंह पर ये तमाचा है कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। ये इतनी मामूली बात नहीं है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। और हमारे समाज से और देश से ये एक सवाल है, इसे पूछा जाना चाहिए कि जिस समय इन बच्चों को खेल कूद करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उस समय पर इन बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है, इनसे काम क्यों करवाया जा रहा है। ये हमारे समय की सबसे भयानक त्रासदी है और हमारे समाज से और देश से एक सवाल है कि इन बच्चों से काम क्यों करवाया जा रहा है, इन्हें पढ़ाई करने क्यों नहीं दी जा रही है। आइए बच्चों, अब हम इसका भाग 2 पढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया, क्या रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के मैदान खत्म हो गए एकाएक। इसमें राजेश जोशी जी कहते हैं कि जो बच्चों के खेलने की जो सारी गेंदें थी वो अंतरिक्ष में चली गई हैं, जिससे वो खेल नहीं पा रहे हैं। क्या बच्चों को रचनात्मक कार्य करने के लिए जो रंग बिरंगी किताबें उपलब्ध कराई जाती थी, उन सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, जिनसे उनके पास पढ़ने के लिए कोई किताबें ही नहीं बची हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, और जो बच्चों को खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जो खिलौने दिए जाते हैं, वो सारे खिलौने किसी बड़े काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें, और बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, क्या वो सारी इमारतें, जो स्कूल हैं, मदरसे हैं, वो भूकंप में ढह गई हैं, जिससे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन एकाएक ख़त्म हो गए हैं। बच्चों को खेलने के लिए जो मैदान उपलब्ध कराए जाते थे, जो बगीचे हैं जिनमें बच्चे खेलते हैं, क्या वो सारे बाग बगीचे, सारे मैदान और घरों के आंगन में जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, वो सभी एकाएक ख़त्म हो गए हैं, जिससे वो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका जो बचपन छीना जा रहा है, वो सभी एकाएक क्या है, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये हमारे समाज से और देश से कवि का प्रश्न है कि इन्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा, इन्हें काम पर क्यों भेजा जा रहा है। आइए बच्चे, अब हम इसका भाग 3 पढ़ें। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता भाग 3। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अभी तक राजेश जोशी जी को ये लग रहा था कि बच्चों को काम पर इसलिए भेजा जा रहा है कि जो सारे स्कूल हैं, मदरसे हैं, जो सारी रंग बिरंगी किताबें हैं और जो खिलौने हैं वो नष्ट हो गए हैं,
उनके खेलने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन उन बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो इसे हमारे समय की, देश की सबसे भयानक वो त्रासदी मानते हैं। वो कहता है कि हमारे आसपास जो शिक्षा के संस्थान मौजूद हैं, मनोरंजन के पार्क मौजूद हैं, और फिर भी उन बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा, शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जा रहा। और जो ये समस्या है, ये हमारे देश की ही नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आर्थिक असमानता के कारण वो मौलिक शिक्षा भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कभी आर्थिक असमानता की ओर भी इशारा करते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है, इन्हें कार्य पर भेजा जा रहा है। जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो चीज़ें भी इन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। ये पारिवारिक मजबूरी के कारण भी बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके।